लगा देता हूँ, आप ज़रा इसकी है ना स्टार्ट कीजिए। 1 मिनट इसके लिए मैं निर्धारित कर रहा हूँ। आपको इसके अंदर में आंसर करना है। सवाल क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है जिस समकोण है और एंगल भी दे रखा है, इतना इतना है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी। तो आपको ये होगा सर किस चैप्टर का ये सवाल है। ये चैप्टर त्रिकोणमिति 23-24 से जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे उसमें मैंने ये डायरेक्ट लिखवाया हुआ है। प्रॉपर्टीज है ना, पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज जो बताया था, थेल्स थ्योरम उसमें बताया था, याद है नोट्स कि भूल गया कि अभी पढ़े ही नहीं? तो प्लीज चेक करिएगा इससे रिलेटेड, है ना, मैंने सिखाया था। चलिए टाइम अप होने वाला है गाइस, फास्ट यार, ये क्या इतना लेट आंसर। बी को लॉक कर दो, गोकुल कह रहा है गुरुजी बी को लॉक कर दो। अच्छा लक्ष्मी भी बी को, लक्ष्मी जी ओके। देखो यही होता है बच्चों, क्या होता है, एक बार जरा मेरा नोट्स खोलो अगर तुम्हारे पास है। नोट्स बनाए होगे ना, नोट्स खोलो, मैंने क्या लिखवाया। त्रिभुज का जब प्रॉपर्टी लिखवा रहे थे, थ्योरम्स लिखवा रहे थे, तो ये बताओ, गुरुजी भी काला कर दो थोड़ी है। क्या काला करते, आओ सुनो मेरी बात ध्यान से समझो आप लोग। देखो त्रिभुज के लिए है ना, हमने क्या बताया था इस तरह से कि जब एंगल बी छोटा कोण हो, है ना, एंगल बी जब समकोण हो, और एंगल बी जब तुम्हारा अधिक कोण हो, तीनों के लिए बताए थे, है ना, एक ऐसे करके बताए थे। आपको मैंने दिखाया था राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम लोग इस वाले भुजा को पकड़ रहे हैं तो ये वाली भुजा की जो वैल्यू होगी, यानी इसका स्क्वायर जो होगा वो होगा, है ना, बी सी, यानी इस भुजा और बी डी, इस पूरे वाली भुजा, यानी ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए क्या है, राइट है। दूसरा चेक करो, ए सी का स्क्वायर यानी कि ए से सी, यानी कि है ना लंब, ये जो लंबवत दूरी है लंब का स्क्वायर बराबर बी सी इंटू बी डी, बी सी बी डी। ये भी तुम्हारा ऑप्शन सही पाया गया है ना। ध्यान से तुम लोग बी पे जा रहे हो तो बी सही है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ तुम्हारा गलत है, लेकिन ए भी सही है। अब सी को चेक करो, एडी का स्क्वायर, एडी यानी ये वाली भुजा, सेम पैटर्न आ गया है ना। तो इधर से देखेंगे सी डी इंटू बी डी होना चाहिए, सी डी इंटू। तीसरा भी ऑप्शन सही है इस कंडीशन में, आपको हम लोग ऑप्शन नंबर डी। अब ये चूंकि फार्मूला है तो फार्मूला तो याद रखना होगा फार्मूले का, है ना, याद रखेंगे तभी काम बनाएगा। बी वाले पे ज्यादा कह रहे थे लेकिन इसका ऑल ओके है भाई, सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज, क्या बात है। अब डी पे जाने लगे, हाँ डी वाले, एक बच्चा मॉनिटर बनाता हूँ जी। डी क्लियर है, प्रांजल कह रहा है कि जी कंफ्यूजन होता है। हाँ प्रांजल कह रहा है डी फॉर डियर अशोक सर। बच्चों का सर मैंने पहले ही डी कहा था, अच्छा हाँ हाँ तुम लोग डी कहे थे, हाँ हम ही बस दूसरा बताए थे, यही कहना चाहते हो ना। आओ अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सोच के करना, इसका ट्रिक मैंने बताया था, इसका ट्रिक मैंने बताया था। 30 सेकंड सिर्फ इस सवाल को हम लोग दिया जाएगा। अभी जैसे जैसे हम लोग क्लास में आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद फिजिक्स भी पढ़ेंगे। ये मैराथन क्लास डेडिकेटेड है पॉलिटेक्निक में सरकारी कॉलेज दिलाने के लिए। आपके पास टाइमर शुरू है, 20 सेकंड और बचे हुए हैं लगभग। क्या कह रहा है जी, ओ ओ ओ ए ऑप्शन वन। ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, एल के पांडे, आदित्य, ऋषिका, सुलेखा, अंकिता, क्रांत, स्नेहा, विपिन, अंकिता ब्रैकेट में लिखा रेशवा एकेडमी। तुम कौन सी वाली अंकिता हो, जरा एक बार मुझे कंफर्म कराओ तो, कौन सी वाली हो। चलिए टाइम अप हो चुका है, 10 सेकंड ज्यादा आपने ले लिया। मैंने क्या ट्रिक दिखाया था, पहले ट्रिक लिखो, आंसर तुम देख के बता दोगे कि अगर तुम्हारा दो एंगल हो, थीटा वन और थीटा टू, अगर यह 90 हो जाए, इनका सम 90 डिग्री हो जाए, तो इनका प्रोडक्ट यानी कि टेन थीटा वन इंटू टेन थीटा टू इज इक्वल ऑलवेज एंड ऑलवेज वन होगा। यही ट्रिक था
कि दो एंगल का अगर सम 90 डिग्री है तो उनका प्रोडक्ट भी 1 होगा। जैसे लाइक एग्जांपल tan 30 और tan 60। tan 30 और 60 कितना हो रहा है? 90 हो रहा है ना। यानी इसका और इसका सम 90 हो रहा है। इनका प्रोडक्ट यानी गुणा कितना होगा? ऑलवेज 1 होगा। प्रूव करना चाहते हैं तो देख सकते हैं। tan 30 का मान होता है 1/करनी में 3 और tan 60 का मान होता है √3। √3 से √3 कट गया, एक ही तो आया। आप कहोगे हाँ सर ये फार्मूला याद हो गया। अब हमेशा के लिए नोट कर लेना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, tan ये 1 डिग्री और इधर देखेंगे 89। इधर एक बढ़ रहा है, इधर एक घट रहा है। इधर एक से 2 हुआ और इधर एक कम होगा, फिर 3 हुआ, 4 हुआ। यानी कि दो दो का पेयर बन रहा है। एक और 89 जोड़ने पे 90 होगा। यानी इसका भी मान 1, इसी तरह इसका मान 1, इसका मान, सबका मान 1 आ जाएगा। क्योंकि सारा का सारा गुना में है तो एक का गुणा करते करते जाओ, करते जाओ। नो प्रॉब्लम। बोलो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो प्लीज हमसे पूछो। आप पूछो हमसे कि क्या है हमारी कहानी, है ना। कह देना विश्वा एकेडमी है हमारी सफलता की कहानी। टी फॉर डियर अशोक, क्रांत, आकृति, प्रांजल, नोटी, संजना, स्नेहा, ऋषिका, स्वाति। सर प्लीज रिपीट इट। इसको नोट करो स्वाति जी, है ना। क्या होता है tan के केस में, tan θ1 और θ2 यानी दो एंगल का गुणा का मान 1 होगा। कब? जब तुम्हारा जब तुम्हारा इनका एंगल का सम 90 हो। इसीलिए मैंने एग्जांपल दिखा दिया कि tan 30 और tan 60 का मान 1 होगा। क्योंकि 30 और 60 यानी पहला कोण और दूसरा कोण यानी θ1 और θ2 जोड़ने पे 90 हो रहा है। इस केस में 1 होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मे भी अगर तुम समझदार हो तो अब इसे हमेशा के लिए अपने नोटबुक में दिमाग के और हर जगह सेव कर लो। नहीं तो फिर इसी तरह आगे बढ़ते रहोगे। पहले सवाल में बहुत सारे बच्चे किए, दूसरे में भी कंफ्यूजन कर लिए। क्लियर रखो, कंफ्यूजन नहीं, कॉन्फिडेंस दिलना है ना। कंफ्यूजन पे रहोगे तो फिर कैसे काम बनेगा। एक सवाल अच्छा आओ तुम्हारे लिए और आ रहा है, इसको कौन बताएगा? फार्मूला बेस्ड सवाल है। सवाल आपके सामने क्या कह रहे हैं, पढ़िए। समीकरण इतना के शून्यकों का योग तथा गुणनफल। मैंने क्या फार्मूला बताया था योग का और गुणनफल का? वो फार्मूला बताया था ना। द्विघात समीकरण का योग का फार्मूला होता है -b/a होता है। आप कहोगे हाँ। गुणनफल का फार्मूला क्या होता है? मूलों का गुणनफल होता है c/a। द्विघात समीकरण आपको मैंने बताया है। रैखिक तथा द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 7 का ये सवाल है ना। मूलों का योग का फार्मूला ये, गुणनफल का ये। एबीसी है क्या? एबीसी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ए देखो जैसे मैं बोलता हूँ वैसे तुम सुना करो। जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है वो ए का मान होता है। जो एक्स के साथ होता है वो बी का मान होता है। जो बिना एक्स के होता है वो सी का। एक्स स्क्वायर, एक्स और बिना एक्स, तो ए से ए को काट दीजिए। माइनस बी की वैल्यू है 12 और सी का मान है 18। माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा, है सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12/18। इसको काट दो किससे? 6 से, 2 बार में 6 से 3 आ गया भाई साहब 2:3। ऑप्शन नंबर डी। क्यों भाई, मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर ले, इतना तो काम कर दो। देखो कितनी क्लासेस मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दी है फ्री में पॉलिटेक्निक के लिए। अभी तक का रिकॉर्ड है अपने पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल में किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ा रही है। मैं ओपन कैमरा बोल के जा रहा हूँ कि अभी तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी टीचर अपने पूरे जीवन काल में उतनी क्लासेस नहीं पॉलिटेक्निक के लिए पढ़ाया है जितना हमने फ्री में केवल। रेशवा एकेडमी देखो ऐसा नहीं है, हमारे पास फ्री में भी पढ़ के बच्चे बहुत पास करते हैं, तो हमारे पास उनको भी देखना है। हर बच्चा उम्मीद रखता है अपने गुरु, अपने टीचर से कि नहीं सर हमारे लिए भी क्लासेस कुछ दीजिए, है ना। जहाँ 1000 वीडियो जा रहा है तो कम से कम 100 वीडियो तो दीजिए। ऐप में लगभग 1000 के अप्रॉक्स वीडियो आ चुके हैं, एक बार चेक करिए। एक किताब खरीदने जाते हैं आप लोग, यहाँ तो किताब है नहीं कोई, 280 300 का की मिलता है। कितने सवाल रहते हैं? 1 से 1500।
कितने? एक किताब की जो कीमत होती है, मान के चलते 280 या 300 ही रख लो, मोटी मोटा थोड़ा सा, चलिए 300 का है ना। कितने सवाल? 1500 रख लो, 1500, 1500 सवाल। 1500 सवाल अगर 10 किताब मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? चलो 5, 15 5 75, तो 7500 सवाल, अगर 5 किताब मिल जाएगा तो 7500 सवाल होगा, है ना। अब 5 किताब की कीमत कितनी होगी? 5 से गुणा कर दो, 1500 होगी कि नहीं होगी? यानी कि 1500 तुम अपने जीवन काल में अगर खर्च करके सवाल पाते हो, और मैं कहूँ तुम ये सब पूरा मश्क मत खरीदो, इतने बुक लेने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ये पढ़ लो, ई बुक, ई बुक पढ़ लो, और इससे ज्यादा सवाल पढ़ लो, एरर लेस, यानी कि कोई भी त्रुटि बिना हो, हिंदी में हो इंग्लिश में हो, तो ये सब कुछ संभव है रेशवा एकेडमी के द्वारा। और इसकी प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए? 100, 200, 300, या फिर 1500 की जगह 500। 500 न 200 न 99 भी नहीं, 49 भी नहीं, आप सभी के लिए आज ये रात तक एक्टिव है, सिर्फ 29 रुपीज में। और इससे बेस्ट पूरे पॉलिटेक्निक के लिए कोई सा भी कोर्स होगा तो हमें बता देना। इतने बच्चों को ये पता है, इतने ज्यादा बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, 29 रुपए में। हमने कहा ना, आज तक इतने सवाल तुम्हें कहीं पे किसी भी बुक में नहीं। ये बुक हर बुक का बाप है, ई बुक है। कोई भी तुम बुक खरीद लो, चाहे 500 का, चाहे 1000 का, का ये बाप है। ने अवेलेबल कराया है बच्चों की सेवा है। कहाँ पे? रेशवा पे, है ना। रेशवा एकेडमी का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ना। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ये तुम्हारे लिए है। अब तुम वहां तक पहुंचना ही नहीं चाहते तो ये तुम्हारा दुर्भाग्य है कि नहीं आप जा पा रहे हैं। एक बार इसको जरूर ट्राई करना, और डेली इसका सेट लगाओ, कम से कम 1 महीने से अधिक तुम्हें लग जाएंगे। डेली तुम एक एक सेट लगाओगे 100 क्वेश्चंस का, तो है ना। चलिए अगले सवाल पे। ये देखो, अच्छा, एग्जाम में क्या करता है ना, फिगर वाले 3 से 4 सवाल मैथ के पूछ रहा है आजकल। वृत्त का हो गया, त्रिभुज का हो गया, इससे रिलेटेड। तो एक फिगर वाला मैंने कराया था, ये भी फिगर वाला सवाल है। देखो क्या कह रहा है कि इसमें एंगल क्यू ए आर का मान बता दीजिए। एंगल क्यू ए आर, क्यू ए आर, है ना। क्यू ए आर क्या होगा, जरा बताइए। एंगल क्यू ए आर, ये वाला एंगल पूछा। टाइमर स्टार्ट है, लॉजिक लगाइए, आंसर बताइए। क्या कह रहे हो बाबू? सर हमें ई बुक लेना है। हाँ तो ले लो सर, ऐप पर मैथ का क्लास। विनीत शर्मा, ऐप पे क्लास चल चुकी है भाई, उसको पढ़ना है तुम्हें। अभी और भी चल रही है, ये भी मैथ की ही है ना। आप सोचो कि मैं डेली डेली चैप्टर 1 पढ़ाता रहूं, तो फिर या तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं या मेरा। एक बार पहले उतना पढ़ो। और मैं गायब नहीं हूँ, अब मैं पढ़ ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा, मैं डेली पढ़ाऊंगा, उससे अलग पढ़ा दूंगा, नया पढ़ा दूंगा, अच्छा पढ़ा दूंगा। समझ पा रहे हो? आप जिस चीज की डिमांड कर रहे हो अवेलेबल करा दिए हैं, प्लीज चेक। 27 28 चैप्टर तक हुआ है ना। और सुनो, इस रविवार तुम्हारे लिए एक बड़ी मैराथन क्लास ला रहा हूँ। ये कह लो मिनी मैराथन अगर है, एक बड़ी मैराथन क्लास। चलिए आंसर बच्चों ने दे दिया। ये सर ये क्लास कब से शुरू हुआ है? हम तो आज ज्वाइन हुए हैं। रितेश जी पूछ रहे हैं सर कब से शुरू? रोज शाम 7 बजे इसी चैनल पे आ जाया करो, सब्सक्राइब करके रखो। बाकी धीरे धीरे तुम 2 3 दिन पढ़ो, पता चल जाएगा, डरा मत करो। देखिए, वृत्त का कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर इसके सेंटर से कोई भी लाइन ड्रॉ करे, ऑलवेज एंड ऑलवेज 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये वाला कितना कोण बना लिया भैया? 90 बना लिया। क्योंकि ये स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा हमेशा हमेशा 90 अंश का कोण बनाती है। आप हाँ 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 सर, ये हो गया। ये देखो दिया है क्यू पी ए, क्यू पी ए, सिर्फ इतना। ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, कितना दिया है ये? 27 डिग्री। अच्छा ये 27 है तो ये भी तो 27 होगा। जी हाँ,
27 और 27 ये दोनों मिला के कितना है एक्चुअल में, ये है 54। 27 दूना 54, आधा दिया है। अगर यहाँ से कोई सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे, इसकी जो लंबाई होगी तुम इधर ड्रॉ करो, है ना, तो लंबाई होगी बराबर होगी, है ना। और ये जो कोण बनाएगा, और ये जो कोण बनाएगा बराबर होगा। अगर वही मैं कहना चाहता हूँ, अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा। ये कॉन्सेप्ट से ये 90-90 हो गया। और ये पूरा पूछा है एक्चुअल में, ये चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान से देखो। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 80। तो दो कोण तो 90-90 हो गया, एक कोण तुम्हारा 54 है, और ये तुम्हें नहीं पता है तो x मान लो। ये एंगल कितना है, तो जोड़ने पे चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पे 100, सॉरी 360 होना चाहिए। तो 90-90 180, है ना, 180 उधर भेज दीजिए 54 जोड़ के, तो ये 360 है। माइनस देखो 4, ये 9, है ना, 180 में 54 जोड़ दो सीधे सीधे, है ना। 90-90 हो गया 180, इसमें 54 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 234। भाई x बराबर कितना आ गया, 6, सॉरी 136। कितना आ जाएगा, देखो 90-90 180 में 54 जोड़ देंगे तो 234। 234 ये पूरा टोटल, ये पूरा चला गया उधर, 234 136, सॉरी 126, 120 बाई मिस्टेक, सॉरी सॉरी जे, तो 126 डिग्री आपका इसका मान आ जाएगा। किस तरीके से आपने समझा, फिर से समझ कि चतुर्भुज बन रहा है सर, चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है। 3 हमने पता कर लिया, ये 90 और ये 54, चौथा अपने आप x मान लीजिए, चारों को जोड़ दीजिए 360 के बाद। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो बहुत मेहनत और बहुत मैंने कम, मेरा कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना, मैं बहुत लिखता नहीं हूँ, बच्चों को समझ में आ जाएगा, वो भूलेगा नहीं दोबारा, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पहला 90 डिग्री वाला, दूसरा हाफ हाफ एंगल वाला सेम एंगल, तीसरा कि चारों कोणों का योगफल 180। 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ, तीनों याद रखो, आपके जीवन आसान बना देगी भाई साहब। मैथ पढ़ोगे तो मजा आएगा, मैथ पढ़ोगे तो मजा आएगा। और पॉलिटेक्निक पास करोगे तो रेशवा एकेडमी आएगा। आप यूट्यूब पे सर्च करना पॉलिटेक्निक की तैयारी कैसे करें, पॉलिटेक्निक की लाइव क्लास, बाई रेशवा एकेडमी, यूट्यूब क्या है, बाई रेशवा एकेडमी पढ़ो। यूट्यूब इतनी बड़ी मूर्ख कंपनी तो है नहीं, रेशवा एकेडमी को बताती, क्यों, क्योंकि बच्चे फंस जाते हैं। 25, 50, 100, 200 का मोह माया मत देखा करो, अपने लिए ये तुम इन्वेस्ट करो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पैसा फ्री में जा रहा है। आप कभी जाके पढ़ाना, तो पैसे कभी जरूरत होगी, जिन बच्चों को वो जान रहे होंगे कि भाई हम 1 महीने पढ़ाते हैं, है ना, कितना पैसा मिलता है आपको, 1 महीने नहीं, हर टीचर हमारे पढ़ा रहे हैं, आपकी सेवा में है। तो ये भले आपको लगेगा कि सर का कोर्स है, लेकिन ये हमारी एक्चुअल में गरीब बच्चों के लिए सर्विस है, सेवा है, जो हम शुरू किए हैं। थोड़े बहुत पैसे हम लेते हैं ताकि भाई हमारा भी घर द्वार है, हाँ, बाकी व्यवस्थाएं हैं, और तगड़ी व्यवस्थाएं नहीं, पूरे पॉलिटेक्निक की नंबर 1 की व्यवस्थाएं प्रोवाइड करते हैं। तो ये थोड़ा सा जरूरी है। एक रिंग आकार के रेस ट्रैक का भीतरी और बाहरी परिमाप दे रहे हैं। दौड़ते हो ग्राउंड में, आप कहोगे हाँ, ग्राउंड में जब हम लोग दौड़ते हैं, ग्राउंड पे दौड़ते हैं जी, दौड़ते हो, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई बताइए, यह कितना चौड़ा है, कि चौड़ाई बताइए, ट्रैक जिस पे हम लोग दौड़ रहे हैं उसकी चौड़ाई बताइए। और बाहरी और भीतरी परिमाप दे रखा है, तो है ना, परिमाप होता क्या है, सरकमफ्रेंस, परिमाप का फार्मूला होता है 2πr। ये वृत्त के लिए है, क्योंकि वृत्ताकार ट्रैक है, सर्कल शेप में है। तो यहाँ पे 2 वृत्त बन रहे हैं, एक छोटा नीला वाला, एक हरा वाला, यानी कि बाहर वाला का परिमाप दे रहा है। इनके परिमाप से इनका
बताना है। अगर हम मान ले कि ये जो अंदर वाला है ये रेडियस इसका स्मॉल आर है, और ये जो रेडियस बाहर तक है ये क्या है, कैपिटल आर है। एक्चुअल में चौड़ाई की बात किया है, चौड़ाई की बात किया है ना, ट्रैक की चौड़ाई। ट्रैक की चौड़ाई क्या, टोटल अगर हम मान लेते बाहर तक 10 है अंदर तक 3 है, घटा देंगे तो 7 पता चल जाएगा, यानी कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर का अंतर ही पूछा है। और चौड़ाई का मतलब क्या, अगर ये वृत्त है ना, इसका 10 है चौड़ाई और इसका 7 है, यहाँ तक 7 है और यहाँ तक 10 है, तो इतना बचा, ये 3 रहा होगा तभी तो 7 और 3 ये पूरा पूरा 10 हुआ होगा जी। यानी कि बड़े वाले में से छोटे वाले रेडियस को घटाना है, तो ही मैंने लिखा बड़े वाले का रेडियस छोटे वाले का रेडियस का अंतर। पहले इतना लिखना मत, ध्यान से समझो, मैं कॉन्सेप्ट तुम्हारा समझाना है, टिक करना नहीं कि मैं टिक कर दिया चलो हो गया। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ चीजों को समझो बापू, जिंदगी आसान हो जाएगी अगर मजा आने लगेगा जिस दिन पढ़ाई में। तो देखो कैसे करोगे, तो यहाँ से बड़े वाले का परिमाप यानी कि 2 पाई कैपिटल आर माइनस छोटे वाले का परिमाप यानी कि, अच्छा ये परिमाप तो दे रखा है इन्होंने, हाँ परिमाप तो दे रखा है ये, हाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, बड़े वाले का परिमाप यानी 2 पाई कैपिटल आर का मान दे रखा है इन्होंने। बड़ा वाला मतलब बड़ा वाला लेना है, ये भी समझ में आना चाहिए कि क्या लेना है हमें, ठीक है। छोटा वाला मतलब छोटा वाला यानी कि पाई अंदर वाला यानी स्मॉल आर का 3 5, इसके हेल्प से कैपिटल आर का मान निकल जाएगा, इस पे हेल्प से स्मॉल आर का मान निकल जाएगा, दोनों का रख दो आंसर। अच्छा ये भी पूछ देता कि बड़े वाले ट्रैक की टोटल है ना, सेंटर से चौड़ाई कितनी है, हो जाएगा बाबू। ये देखिए चलिए, जिसको नहीं पता है मैं एक पहले करता हूँ फिर इसको दूसरा उधर कर देता हूँ, है ना, घबराना मत। तो कैपिटल आर बराबर 2 पाई को नीचे भेज दें, हो गया हाँ, 2 पाई का मतलब 22/7 है, 7 को ऊपर भेज, ठीक है। आपको कोई जी गुरु, काटिए, 11 से काट दीजिए, 11 3 33 है ना, 6 बचा, 11 6 66, 11 से काटिए, 11 दूना 22, ठीक है। 2 दूना 4, 4 9 36 है ना, और 9 7 63, कैपिटल आर की वैल्यू आगे से। इसी तरह स्मॉल आर निकालिए, कैपिटल आर हमने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक ये 63 मीटर है, ठीक है। आओ स्मॉल आर निकालो, इसके लिए फार्मूला वही रहेगा, 2 स्मॉल आर बराबर वैल्यू कितना दिया है 52 बटा में 2 पाई, बावन पाई की वैल्यू होगी 22/7, 22 और 7 को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो 11 से काट दीजिए 2 बार में, 11 से काट दीजिए, 11 3 33, 2 बचा 32, तो 2 दूना 4, 4 8 32, 8 7 स्मॉल आर की वैल्यू आ गई 50। देखो मैंने पूछा क्या था, इसकी चौड़ाई, तो हमने दोनों निकाल दिया, कैपिटल आर का भी स्मॉल आर का भी, है ना, ध्यान समझना, इनका अंतर 63 में से 56 घटा दो, आ जाएगा 7 मीटर, हाँ 7 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। पा रहे हो, अब बोलो, अगर समझ में नहीं आया तो हमसे पूछो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको नहीं अगर समझ में आए तो प्लीज आस्क, अगर समझ में आए तो बताओ कि हाँ सर क्लियर है, बहुत अच्छा खूबसूरत सा सवाल है ये। सर क्वेश्चन पूरा लो मत कीजिए, हर बार बोलते हैं, अच्छा क्वेश्चन पूरा सॉल्व ना करें। देखो मैं आपके लिए ही नहीं हर बच्चे के लिए क्लास देता हूँ, सुनो तुम, इसमें जो है बहुत तेज बच्चा भी है और बहुत एवरेज बच्चा भी है, तो हमें सबको देखना है ना, क्यों भाई। आइए अगले सवाल पे चले। श्रेया दी गुड इवनिंग कह रहा है, बी फॉर, जी बिल्कुल, ठीक है, हार्दिक स्वागत है, पढ़ाई करो, किसी से कोई चैटिंग, किसी को साबित करने की जरूरत, किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे अरे मेरे को कैसे बोल दिए, क्या हो गया, ऐसे वैसे करके
क्या है? तो सब लोग सपोर्टिव बनिए, विरोधी नहीं, बच्चों का हेल्प करिए। क्या करना है तो हेल्प करो, या तो शांत रहेंगे, है ना। तो हार्दिक फैन जो है, टॉपर बच्चा है, रहेगा ये क्या, ये मॉनिटर रहेगा, जो भी बच्चा गलत करता हुआ पाया जाएगा इसका क्या करना है, कर देना, टाइम आउट, जो भी जरूरी कार्यवाही हो। ठीक है हार्दिक, आ जाओ, सवाल करते हैं। इतना आए ओ, आप करिए, आपका एग्जाम है तो करेगा कौन, आप ही तो करोगे कौन करेगा, हैं? कब तक बैठे रहोगे, माई फोकस ओनली स्टडी, बिल्कुल प्रियांशु, और किसी से बातें नहीं। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर 22/7 में, देखो भाई, पिछले सवाल में आप लोग करते रहिए, इस बच्चे ने सर इसको ऊपर क्यों लिखे, तो यहाँ पे लिखोगे 22/7, ये 7 ऊपर ही चला जाएगा, तो मैं यहाँ ना लिख के अपॉन में है ना जी, ये ऊपर ही जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट भेज दिया है, क्योंकि अपॉन के नीचे अपॉन है तो ये ऊपर चला जाए, कौन से कैलकुलेशंस। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पे किया, 22/7 यहाँ लिखे, तो यहाँ लिखेंगे तो एक लाइन खाएगा, तो हमको पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि ये भैया ऊपर चला जाएगा। ठीक है, रोटी खाएंगे पट लपट के ना, क्या है, मजा आ रहा है, इस सवाल को कर दो तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप सभी बच्चे, सर मुझे बैच चाहिए, ऋतिक भाई, चाहिए नहीं, सफलता सोचने से मिलती नहीं कि सर मुझे सरकारी कॉलेज चाहिए, सरकारी कॉलेज के लिए पागलपन जिद है कि नहीं आपके अंदर, चाहिए मतलब चाहिए ही चाहिए। अगर तुम ये बोल सकते हो कि सर मुझे चाहिए ही चाहिए सरकारी कॉलेज, दैट्स मीन्स कि आपका कोई भी रिस्क नहीं है। जो बच्चा बस ये सोचता है नहीं मुझे सरकारी कॉलेज, तो दूसरा भी तो वही बोल रहा है मुझे भी सरकारी कॉलेज चाहिए, आपको बोलना है नहीं चाहिए ही चाहिए, मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे सरकारी कॉलेज, सिर्फ सरकारी कॉलेज चाहिए। तब तुम आगे और जाओगे और जाओगे, है ना। बैच वैच तो ज्वाइन होंगे, वो आपका काम है, आज पूरे पॉलिटेक्निक बच्चे इंक्वायरी करते, कॉल करते, पूछो हमारी टीम से, इतने पैसे तुम्हारे लिए सेवा में खर्चा कर रहा हूँ, कभी कभी बीच में देखते होंगे 20-20 30-30 लोग आपकी सर्विस में है, तो फोन करो, पैसा लगता है, जब तुम बात नहीं कर सकते तो पास कैसे करोगे, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, ऐप पे जाओ, चेक करो, थोड़ा एक्सपीरियंस करो टेक्नोलॉजी का, है ना। राइट, चलिए क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, 1 to 5 सेंटीमीटर आयतन के दो संलग्न सतहों को चिपकाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो दो घन हैं छोटे छोटे हैं, आइस क्यूब देखे हो, एक ये है और एक है ना, इसको क्या किया है इसने, सटा दिया है, तो दो क्यूब हैं, घन है, दो घन है ना, है, दो घन है, देखो ये, इन्होंने बस क्या किया है, कहा कि भैया ऐसा है, अलग अलग मत रखिए, इसको पास पास रखिए, है ना, टच करा दीजिए, जैसे तुम्हारे पास दो हाथ है तो ये अलग अलग है, मान लो ये हाथ तुम्हारा कितने फीट का है, 2 फीट का है, समझ लो कि 2 फीट का ये है, 2 फीट का ये है, दोनों को चिपका दिए तो तुम्हारे हाथ की लंबाई कितनी हो गई, 4 फीट, यानी कि दोनों का सम हो गया। इसी तरीके से ये जो लेंथ तुम्हें मिलेगी, ये दोनों का सम मिलेगा, क्योंकि ये घन है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होगी, चाहे इधर से इधर से इधर से। तो घन के लिए पहले क्या होता है, घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है भुजा का क्यूब, यानी ए क्यूब, इन्होंने आयतन दे रखा है, यानी ए क्यूब की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 125, दैट्स मीन ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, इसका मतलब कि ए की वैल्यू आ गई गुरु 5, ये 5 है, ये भी 5 है, तो टोटल लंबाई कितनी होगी, 10, चौड़ाई कितनी होगी, क्योंकि चौड़ाई ये 10 5 ही रहेगी, हाइट कितनी रहेगी, हाइट भी वही रहेगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं घन के केस में, हाइट भी 5, तो आपने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल लिया एक का, इसने बोला एक की बात नहीं गुरुजी, दोनों को आपस में सटाइए, सटाने से क्या होगा, मेरा हाथ जितना मोटा था उतना ही रहेगा, लेकिन लंबाई बढ़, उस लंबाई
10 हमने लिखा है, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई समझ में आ गया। अब आ जाओ, इसने वो नहीं पूछा है, ये तो हमने सेवा में नहीं कहा। इसने बोला इसको घनाभ बना दो, घनाभ का पृष्ठ। चूंकि यह फिगर अब ऐसे हो गया इस केस में, ये लंबा ज्यादा हो गया ना, इसके जैसा हो गया। तो अगर हम एक कलर में बनाए तो ये ऐसे ही तो दिखेगा, हालांकि अभी अलग अलग दो ठो था, अब एक ही हो गया। तो ये घनाभ हो गया। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला मुझे तुम बताओ। किसी को याद है क्लास 10th में रट्टा मारा है? नहीं है तो आज रट्टा मार लेना, याद कर लेना, दिमाग में सेट होना चाहिए। फार्मूले आपके लिए आसान बनाते हैं आपकी लाइफ को। मेरी बात समझिए, पॉलिटेक्निक के सभी छात्र फोकस रहिए। मेरे एक एक वर्ड की कीमत है आपके लाइफ में। अगर मानोगे तो टॉप पे जाओगे, और नहीं समझना चाहोगे तो सिर्फ वीडियो है आपके लिए और कुछ नहीं। बताओ घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? बताइए भाई। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल फार्मूला याद रहेगा तभी तो कीजिएगा। घनाभ का पृष्ठ है ना क्षेत्रफल। बताओ कोई भी बच्चा अभी तक चैट में क्या आप कह रहे हैं? अंडर रूट में नहीं 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 नहीं, अंकिता, सनी वर्मा, उम्मीद, बहुत अच्छा। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। देखो उम्मीद ने बोला कि गुरुजी 2 लंबाई एल बी बी एच एच एल, यानी कि 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई और ऊंचाई लंबाई। ठीक है, ध्यान दो। तो 2 तो तुमने बोल दिया तो मैं बाहर रख दिया। लंबाई की वैल्यू कितनी है जी? 10 और इसकी 5, 10 गुणे 5 10। चौड़ाई और ऊंचाई 5 गुणे 5, ऊंचाई वही है और लंबाई 10। कितना आ गया? सॉल्व कर दो। 50, 25 और 50। तो 50 और 50 100, 100 में 25 जोड़े 125, 125 दुना 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। इतना खूबसूरत सवाल है। देखो बड़े सवाल का मतलब कि आपको एक ही सवाल में कई सवालों के कॉन्सेप्ट आपसे एग्जामिनर पूछना चाहता है। मैटर को समझिए। मैटर क्या कहता है कि सिर्फ हमें एक चीज नहीं चाहिए, हम आपको एक ही सवाल में 3-4 चीजें जान जाएंगे। वैसे सवाल की ट्रेंड है। अगर नहीं समझ पाए हुए तो मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलेंगे। बहुत ही खूबसूरत सेशंस पूरे पॉलिटेक्निक में आपको ये जो पढ़ाई का माहौल मैंने बना दिया है ना, मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, तुम कहीं से भी कितने भी कोर्स खरीद लो, ये माहौल तुम नहीं खरीद पाओ। पढ़ाई का माहौल होता है, एग्जाम टाइम में आपका मूड करता है 10 घंटे पढ़ लेते हैं, 6 घंटे पढ़ लेते हैं, हमेशा नहीं। उसी तरीके से वहां तुम्हारा एग्जाम तुम्हारे साथ था, यहाँ तुम्हारे साथ रेशवा एकेडमी है। तो आज ही अपने आप को रेशवा एकेडमी के साथ सदस्य, फैमिली मेंबर बन जाइए, ज्वाइन करके फुल कोर्स है ना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल आपके क्लियर हो चुके होंगे है ना? ओके सर, आ गया समझ में जी, बिल्कुल आएगा सर। जीपी सहरसा कॉलेज से है। अरे वाह सनी, बहुत अच्छा, स्वागत है। अच्छा मैं आपको रिकमेंड कर दूं पहले, देखो मैसेज आया भी है चैट में कि सिर्फ 32 कूपन बचे हुए हैं। 140 कूपन रिलीज किए थे ऑफर के, 32 कूपन। आप जितना जल्द हो सके अपने लेटेस्ट बैच को पढ़ना शुरू कर दे है ना। रेशवा एकेडमी एप्लीकेशंस पे जाएं और वहीं से सरकारी बैच पढ़ना शुरू करें। सरकारी कॉलेज के लिए सरकारी बैच, चाहे पारा मेडिकल हो है ना, चाहे प्रवेश परीक्षा का हो। पॉलिटेक्निक का नाम ले ही लिया तो रेशवा एकेडमी को ले लिया है ना। बच्चे आजकल तो हर जगह पे जुड़ने के बाद, एक बच्चा फोन किया सर हमने पीडीएफ खरीदा है 90 रुपए का। हम कहे अच्छा, बड़ा सर आपका ई बुक भी खरीदेते हैं। हम कहे तो फिर दिक्कत क्या है? अरे नहीं सर इसका वो 10% भी नहीं है, हवा है, कुछ नहीं है। हम कहे हमारी मर्जी। अरे नहीं सर अब आप क्या से पढ़ेंगे? तो बच्चे जो है पहले हर जगह भटकते हैं, और जब तक दोनों जगह कवर नहीं करेंगे कैसे पता चले। अच्छी बात भी है ये, कुछ बच्चे होते हैं कहीं और खरीद लिए होते हैं, वापस से वो जाके क्लास ज्वाइन करते हैं, और उनको कभी फिर शिकायत नहीं होती है ना। ज्वाइन नाउ @21। ये मौका आपके लिए मिस नहीं हो। आज मम्मी से बात करो, पापा से, किसी से भी पढ़ाई में अपने आप को इन्वेस्ट कर दो। इक्वेशन इतना है कि मूल समान है तो मान होगा।
मूल समान का मतलब क्या होता है, हमने 3 कंडीशन बताए थे, पहले आप आंसर बता दीजिए, मैं तीनों कंडीशन याद करवा देता हूँ, तीनों में से एक आने की 100% गारंटी है। स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, मैं ओपनली बता रहा हूँ, जो मैं बताऊंगा आज एग्जाम में आपके आएगा। बताते रहो बताते रहो। यस सर। सर स्ट्रेटजी बताइए कैसे करें। शिवम जी बिल्कुल बताते हैं, और अब आगे भी बताएंगे। आप नए हैं तो एक ही दिन में देखो, मैं सब कुछ नहीं बता के कचड़ा नहीं करना, मैं क्लियरिटी देता हूँ बच्चों को, अलग अलग है ना, स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, आज पूरे भारतवर्ष में बच्चे पढ़ रहे हैं। कुछ ही समय भी जल सकती है, तूफान से भी कश्ती निकल सकती है, ओके मायूस यूं ना, अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती, ऐसा एक फ्रेंड है कि यश का कहना। लव यू सर जी गेमिंग कार, टू यू माय डियर स्टूडेंट। आंसर बताओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। आइए देखिए, एक होता है रैखिक तथा द्विघात समीकरण में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac विभिन्न बोलते हैं। ठीक है, अगर इसका मान जीरो के बराबर आ जाए, या फिर का मान जीरो से छोटा आ जाए, क्या आ जाए, लेस देन जीरो, या बड़ा आ जाए, बराबर आ जाए, बड़ा आ जाए, या फिर छोटा आ जाए, है ना, यही 3 केस होते हैं। या तो इसका मान जीरो के बराबर आएगा, या जीरो से बड़ा आएगा, या जीरो से छोटा आएगा। तो जब इसका मान जीरो के बराबर होते हैं, हो जाता है, तो हम बोल देते हैं उसी को कि मूल क्या है, मूल वास्तविक, सॉरी मूल समान है। क्या है, जीरो के समान आया तो मूल समान है। अगर जीरो से बड़ा आ गया, जीरो से बड़ा का मतलब से क्या समझे, कि जीरो से बड़ा हो सकता है 2 हो जाए, 4 हो जाए, 20 हो जाए, 500 हो जाए, मतलब जीरो से बिगेस्ट नंबर होना चाहिए। अगर कोई विविधकर का मान जीरो से बड़ा आ जा रहा है, तो इस केस को हम लोग बोलते हैं कि भाई मूल जो है वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक संख्या जैसे पढ़े हो ना, तो वही है ना, तो हमारा क्या होगा, वास्तविक होगा, यानी कि जीरो से बड़ा होगा, पॉजिटिव में होगा। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, हम लोग आंसर निकालते हैं -5 -10, माइनस में आने लगे, जब नेगेटिव में आंसर आने, नेगेटिव का मतलब होता है जीरो से, ग्राफ में जीरो से नीचे की संख्याओं को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, है ना, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो नेगेटिव आता है ना, तो नेगेटिव में जब आने लगे तो इस केस को बोलते हैं कि भैया मूल तो काल्पनिक है, माइनस में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे काल्पनिक। तीनों समझ में आया, कि जीरो के बराबर होगा तो मूल वास्त समान होगा, जीरो के समान है मतलब समान, जीरो से बड़ा है मतलब वास्तविक, जीरो छोटा है मतलब काल्पनिक। पहले इसे रटो, सवाल जो भी हो वो मैं बाद में बताऊँ। आपने बोला कि हाँ गुरुजी, ठीक है। देखो ध्यान दो, सरकारी कॉलेज वाले, पॉलिटेक्निक ऐसे ही नहीं है, समझना पड़ेगा। अब इसने बोला कि इसके मूल समान है, यानी कौन सा केस लगाओगे, ये वाला, मूल समान है ना। हाँ भाई, मूल क्या है, समान है। जाओ, स्मार्ट बोर्ड पे एक मच्छर बैठ गया मूल समान है, तो यानी कि ये वाला कंडीशन, क्या, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगे, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 जीरो, दैट्स मीन्स कि बी स्क्वायर बराबर 4। तो पूछा क्या है, कौन सा सही है ना, सी की वैल्यू पूछी है, देन सी इज इक्वल, तो सी का मान, किसका, सी का मान पूछा है, ठीक है। तो सी का मान पूछा है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा जी, 4a को नीचे भेज दो, यानी कि स्क्वायर 4a हाँ, तो सही है ना, तबीयत थोड़ा सही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर डी, किसी का डी आया है, हाँ भाई, किसी का भी डी आया है, जल्दी बताइए। जी जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है, तो मेहनत के लिए लाइक करते रहे, देखो मेहनत होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बैच है क्या, एंट्रेंस एग्जाम के लिए, रेशवा एकेडमी, जी बिल्कुल सक्सेना। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको पैरामेडिकल का बैच, इंग्लिश मीडियम का बैच, बी फार्मा का बैच, लेटरल एंट्री का बैच, है ना, के ग्रुप का बैच, सब बैच है। इंक्वायरी कर लिया करो फोन करके। चलिए आइए अगले सवाल पे। कोई बताओ सर, इंग्लिश मीडियम है भैया नंबर 1, इंग्लिश मीडियम में पूरे भारत में लेटेस्ट लाइव बैच कहीं चलती है तो वो रेशवा एकेडमी में चलती है, के अलावा कहीं नहीं। ये ऑन कैमरा में सारी चीजें देखो, ये रिकॉर्ड है यार, रिकॉर्ड कर लो। अगले सवाल।
ये सवाल तो दिल जीत लेगा तुम्हारा। त्रिभुज के इतना इतना त्रिभुज के केंद्रक हैं, है ना, पॉइंट दिए हैं, इसको x1 दे दो, इसको y1 दे दो, y2 दे दो, तो x3 दे दीजिए, इसको y3 नाम दे दीजिए कोऑर्डिनेट्स के। राइट, पूछा है केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक के दो निर्देशांक होते हैं। क्या होता है? केंद्रक के मान होते हैं y। केंद्रक में x का मान होता है x1, x2, x3, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, वही x का मान। सेम उसी तरह y का मान निकालना है तो y का भी फार्मूला होता है y1, y2, तीनों को जोड़ के 3 से भाग कर दो, यही x y केंद्रक के मान आएंगे। फटाक से बताओ आंसर, तो मिस हो गया। अगर, है ना, आपको मैच जीतना है तो कैच करना पड़ेगा, और सरकारी कॉलेज पाना है तो रेशवा एकेडमी करना। कल ने बताना भूल गया था, बता दूं तुम, सरकारी कॉलेज चाहिए तो रेशवा एकेडमी करना पड़ेगा। आंसर बताओ ना आ रहा है जी? किसी ने बोला वो बीमार हूँ फिर भी पढ़ा रहा हूँ, तो सपोर्ट की उम्मीद है, बस इतना कर दो। सी इज राइट, बच्चा बोल रहा है कि सी इज राइट, ठीक है, ध्यान दो। x1 का मान कितना है? 2 का -4, 3 का 5, 1 में 3, 5 2 7, 7 में से 3 गया 3, यानी कि 3/3 का मतलब हो गया 1 आ गया। 1 तो किस में है? सिर्फ इसी में है 1। चलो, एक मान दिख गया, दूसरा भी यही आएगा, मैं जान गया। y1 की वैल्यू कितनी है? 2 है। y2 की कितनी है? y3 कितनी है? माइनस। तो देखो भैया, 2 में से कितना कराना? 8 4 12, 2 में से 12 घटाओगे माइनस का 4 12, 2 में से 12 ही घटाना है ना। 12 घटाओगे -10 बचेगा, -10 को 3 भाग कीजिएगा, ये तो इतना आ जा रहा है जी y का मान। अरे हाँ, है तो -10/3, क्योंकि कट नहीं रहा, हमें लगा कि जैसे ये कट गया था तो ये भी कटेगा, लेकिन ये नहीं कटा, तो वही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जस्ट सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। मजा, जो बच्चे बीच बीच में जुड़ते रहे ग्रुप ए के लिए, जी बिल्कुल है यार हार्दिक, हम बताते रहा करो बच्चों को जो पूछ लेता है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब में कमी नहीं होना चाहिए। आइए अगले सवाल पे, इस सीरीज का अगला पद क्या होगा? इसके बाद इसके बाद इसके बाद क्या होगा? समांतर श्रेणी का सवाल है, समांतर श्रेणी है, इसका अगला पद क्या होगा? बताओ। बताया हूं मैं ये सवाल, है ना, ये सवाल मैंने बताया हुआ है। समांतर श्रेणी किसने पढ़ा है पहले ये बता दो। एप्लीकेशन से मैंने आपको चुपके से अलग से अवेलेबल कराया था, क्या किसी ने पढ़ा है? हाँ या ना? बस। हाँ, स्टार्ट कराए रहिए, स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो आपको मैंने ये चीज़ पढ़ाया है, आप कहोगे सर मुझे नहीं आ रहा है, हाँ ठीक है, हो सकता है ना आ रहा हो, बट हम लोग इसलिए हैं। टीचर के साथ कोई क्यों जुड़ता है? डॉक्टर के पास जाते हो तो क्यों जाते हो? डॉक्टर आपको केवल बताता है ये चीज़ लेना है, ये चीज़ लेना, करते तुम खुद दवाई, फिर भी पैसे देते हो 500 रुपये फीस, केवल जानने का कि कैसे करना है ना। उसी तरीके से यहाँ पे तुमको जानना नहीं है कि अच्छा ऐसे ऐसे करो पास हो जाओगे, करके दिखाएंगे। अकेले नहीं, पूरी टीम आपके लिए रोज पढ़ा रही है, डेली पर डे लाइव क्लास चल रही है। ऑल इंडिया में कह लीजिए इतनी लाइव क्लासेस कहीं पे नहीं। जो भी बच्चा सरकारी कॉलेज पाना चाहता है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो ग्रुप में हम लोग सॉल्व करेंगे पर्सनली। आपकी स्क्रीन पर है कि घरों में प्रयुक्त धारा होती है, घरों में प्रयुक्त धारा होती है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कमेंट करिए कि जो घरों में प्रयुक्त धारा है वो कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर 1 है दिष्ट धारा होती है, और ऑप्शन नंबर बी है प्रत्यावर्ती धारा होती है,
ऑप्शन नंबर सी दिष्ट धारा व प्रत्यावर्ती धारा दोनों होती है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों। इसका आंसर कौन सा सही है आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। बी बच्चे बता रहे हैं सर इसका बी सही होगा। ओके प्रदुमन त्रिवेदी प्रणाम गुरुजी आशीर्वाद। तो इसका राइट आंसर हमारा वी सही हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है ना, जो घरों में प्रयुक्त होती है वो कौन सी करंट होती है दोस्तों, एसी करंट होती है, इसे एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है ना, घरों में जो प्रयुक्त धारा होती है माय डियर स्टूडेंट्स क्या होती है, वो धारा होती है आपकी प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े ना, और ये आपकी डीसी होती है, इसे डीसी बोलते हैं, ये डायरेक्ट धारा होती है। ठीक है ना, डायरेक्ट करंट बोलते हैं इसे, और एसी को अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है, किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कहलाता है। प्रश्न क्या कह रहा है, एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। ये किसकी परिभाषा है, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी पर, या फिर विभवांतर आवेश, या फिर विभव। दोस्तों फास्ट करिए कमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग जवाब देंगे कि प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी लोग एक बार फास्ट कमेंट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, विभवांतर जो होता है, जैसे ये हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी में किसी वैद्युत आवेश को आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाओगे। दोस्तों अब आप किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाते हो तो वहां पर आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं, हाँ हाँ बिल्कुल सर कार्य करना पड़ेगा। और जब वहां पर कार्य करना पड़ेगा तो विभवांतर होता है। विभवांतर क्या होता है, किसी वैद्युत आवेश को या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर यही परिभाषा होती कि अनंत से किसी आवेश, मान लो अनंत है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं ये है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव की जो दोस्तों परिभाषा होती है वो अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं। ठीक है ना, और विभवांतर की होती है कि वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है। समझ में आवा ना सबको। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है डियर। प्रश्न नंबर 3 क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। प्रश्न है कि सेल का विद्युत वाहक बल निर्भर करता है, जो ईएमएफ है सेल का वो किस चीज पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्लेटों के बीच की दूरी पर, ऑप्शन नंबर बी है सेल की ऊंचाई पर, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर, और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें कि इसका सही जवाब। आशीष, विकास यादव, पुरुषोत्तम अवस्थी जी, सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यूपीएससी की दीवानी, ओके जी बिल्कुल। अभिषेक सर, ओके ओके ठीक है। इसका राइट आंसर बच्चे बता रहे हैं सर सी होगा। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर सी को लॉक किया जाए। बिल्कुल लॉक कर दिया। तो जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है दोस्तों वो किस पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोडों के प्रकृति पर, इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आप लोग याद रखिएगा प्रकृति पर निर्भर करता है क्या, सेल का
जो विद्युत वाहक बल होता है वो इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करता है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेशन को शेयर भी करते रहेंगे, है ना, और सभी लोग अपने अपने आंसर भी बताते रहेंगे, और ऑफर का भी सभी लोग आनंद उठाएंगे, ठीक है ना। मेरा नाम ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं। मैंने उस दिन भी आपको ये पढ़ाया था क्वेश्चन कि आवेश प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाती है, फ्लो इन चार्ज। फ्लो इन चार्ज अर्थात कि आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, विभव कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैं आपको बताऊंगा। सभी लोग आंसर देंगे। प्रद्युमन त्रिवेदी, आनंद कुमार प्रजापति, इनोसेंट बॉय, सभी स्टूडेंट्स इसका जवाब बताएं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश प्रवाहित होगा तब क्या कहलाएगा, विद्युत धारा, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। साथ में आप ये भी जानिए, सेकेंड नंबर पे लिखा है प्रतिरोध, तो यहां से भी मैं प्रतिरोध का भी यहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करे दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन मिले, आप कर सको। देखो प्रतिरोध का मात्रक बच्चों ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम होता है। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, और ओमेगा का सिंबल कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, है ना। तो ग्रीक अक्षर इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है जब चालक में धारा बहती है और उसके मार्ग में जब कोई बाधा लगती है, और प्रतिरोध कहलाता है। आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि चालक में बहे धारा, लगे इसमें बाधा, चालक में बहे धारा, लगे इसमें बाधा, और कहलाता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, चालक में धारा बहेगी, उसमें बाधा लगेगी, प्रतिरोध कहलाएगा। दैट्स क्लियर। आपको धारा का मात्रक कोई पूछ दे तो धारा का मात्रक मैंने उस दिन भी बताया था, आप सभी को याद होगा, एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है डियर, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। आपको साथ में ए भी आना चाहिए, साथ में ए भी आना चाहिए। यस सर। तो सभी लोग बोल देंगे बाधा भूत प्रेत वाली बाधा नहीं, है ना, विद्युत धारा के मार्ग में लगेगी बाधा, और यही है प्रतिरोध, है ना, एम्पियर, ओम। सभी का मैंने बता दिया कि मात्रक क्या क्या होते हैं इनकी, और सभी की डेफिनेशन आप लोग अच्छे तरीके से जानते ही होंगे। बच्चा पार्टी जानते हो ना सभी लोग। यस गुरुदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए क्या, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सभी लोग रेडी हो। यस सर बोल दीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हम रेडी हैं डियर, ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। यहां तक किसी को कुछ पूछना तो है नहीं, फिर से मैं बता दे रहा हूं एक बार कि धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और जो हमारा प्रतिरोध होता है डियर, वो क्या होता है, चालक में बहे धारा, लगे उसमें बाधा। अर्थात चालक के में जब धारा बहती है उसके मार्ग में या विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। विभव क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है और जो आवेश होता है उसका जो रेशियो होता है वो विभव कहलाता है। और विभवांतर क्या होता है हमारा, विभवांतर होता है अनंत से विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं डियर। क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। आई होप आप सभी को यहां तक
क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, धमाकेदार प्रश्न है और इसका आंसर भी आपका बिंदास तरीके से आना चाहिए। इसका आंसर भी आपका बिंदास तरीके से आना चाहिए। किसी धात्विक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। कोई भी जो धात्विक तार होता है उसमें जो चार्ज बहते हैं या विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है डियर, वो कैसे होती है ना? तो प्रोटोनों द्वारा, आयनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। चलिए सभी लोग इसके फास्ट आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग फास्ट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने कमेंट में भरमार कर दी है कि सर इसका राइट आंसर डी होगा। सर इसका राइट आंसर डी होगा। तो हम लोग देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो प्रश्न क्या है? किसी धातु तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनों द्वारा। अब हमारा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इसकी मैं ट्रिक आपको बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। ईंट पर नाचो। क्या याद रखना है आपको? ईंट पर नाचो। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन और टी फॉर थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और पी फॉर प्रोटॉन, आर फॉर रदरफोर्ड। ठीक है ना? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और ना फॉर न्यूट्रॉन, चा फॉर चैडविक। आप एक ट्रिक याद रखिएगा, ईंट पर नाचो। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा के लिए इनके खोजकर्ता के नाम याद हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किसी धातु तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। यहां तक क्लियर हुआ? ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ईंट पर नाचो, हाँ हाँ बिल्कुल वह सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है और इसका आंसरवा आप लोग फास्ट कर दीजिए कि इसका जो आंसर है वो कौन सा सही हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? फास्ट आंसर करेंगे इसका सभी लोग। प्रश्न है कि एक चालक ए बी में इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर बह रहे हैं, धारा की दिशा होगी। प्रश्न कह रहा है कि एक चालक है, कोई कंडक्टर है हमारा, मान लेते हैं ए हमारा चालक है, ए और बी। ठीक है ना? उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं। ए से बी की तरफ क्या प्रवाहित हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। हमसे धारा की दिशा पूछी गई है, ए से बी की ओर, बी से ए की ओर, ए बी के लंबवत या फिर इनमें से कोई नहीं। अब तो तुम लोग आंसर बता दीजिए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा डियर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फास्ट करिए, फास्ट करिए। आंसर बी सही होगा। वेरी गुड, वेरी गुड, बी होगा। हमेशा याद रखिए कि जिधर इलेक्ट्रॉन बहते हैं धारा हमेशा उसके विपरीत बहती है, हमेशा ऑपोजिट दिशा में फ्लो होती है डियर। ठीक है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि जिधर धारा बहेगी इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट बहेगा। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन बी से, धारा बी से ए की तरफ हो जाएगी। अगर प्रश्न कहता कि धारा बी से ए की ओर बहती है, धारा बी से ए की ओर बहती है तो इलेक्ट्रॉन किधर बहते हैं, तो आप कह देते बी से ए की ओर। है ना? यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम? आपका जवाब होना चाहिए कि नो प्रॉब्लम सर, क्योंकि मैंने कोई भी डाउट छोड़ा ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन जिधर प्रवाहित होते हैं धारा हमेशा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8। नो प्रॉब्लम सर, ओके डियर, क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है, नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है
कि लेक्लांसे सेल में द्विध्रुवक होता है, लेक्लांसे सेल में द्विध्रुवक होता है कार्बन CuSO4 MnO2 K2Cr2O7। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि लेक्लांसे सेल में, लेक्लांसे सेल में क्या द्विध्रुवक कौन सा होता है? MnO2, MnO2। इसका राइट आंसर MnO2 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है कि तांबे के तार से होकर, तांबे के तार से होकर 2.5 गुणे 10 की घात 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं। चालक में धारा है, चालक में धारा है। चालक में धारा है। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि तांबे के तार से होकर 2.5 गुणे 10 की घात 8 मुक्त इलेक्ट्रॉन, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है ना 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है ना। प्रति सेकेंड दिया है, इसका मतलब टाइम दिया है आपको 1 सेकेंड। टाइम कितना दिया गया? 1 सेकेंड। तो चालक में धारा पूछी गई है हमसे, आई की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो आई है वो आखिर क्या होगा? आई आखिर क्या होगा? फार्मूला जानते हो, आई बराबर यानी बटे में टी। सूत्र क्या होता है? आई बराबर यानी बटे में टी। ओके ओके, राइट आंसर टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान रखिए इसमें देखो आई बराबर एन, एन का मान कितना दिया है? 2.5 गुणे 10 की घात 18। ई का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19। टी की वैल्यू 1 दी गई है। आप घातों को हल कर लीजिए, पहले इनको हल कर लीजिए। ठीक है ना। आपने इसको 2.5 और 1.6 की गुणा कीजिए, 6 पंचे 30, हासिल लगे 3, 6 तियां 18 और 3 कितना हुआ? 21 हुआ। और यहां पे है 5 2, तो 0 6 और 2 2 4 हुआ। 2 अंक बाद दशमलव, तो 4.60 कितना आया? 4.60 आ गया। ठीक है ना। गुणे में 10 की घात -19, 10 की घात 18, तो माइनस में से 18 गया, 10 की घात माइनस का 1 बचा। 10 की घात कितना बचा? माइनस का 1 बचा। 4.60 हुआ, नीचे ले जाओगे तो 10, यहां से हटाओ 2 0, 1 2 3 अंक बाद ऊपर दशमलव लगा दो, 1 2 3, तो दशमलव का 4 हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। 20 क्वेश्चन हो गए टोटल आपके, 8 क्वेश्चन हो गए, अभी 12 क्वेश्चन और आपको कराए जाएंगे। ठीक है ना। दोनों वर्जन चलता है, इंग्लिश मीडियम भी हिंदी मीडियम भी चलता है डियर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा कि एक धनावेशित तथा एक ऋणावेशित गोले को तांबे के तार से जोड़ने पर गोलों के उदासीन होने में मिली सेकेंड का समय लगता है तथा इस समय में तार से होकर 200 माइक्रोकूलम आवेश गुजर जाता है। तार में प्रवाहित धारा का मान होगा। तार में प्रवाहित धारा, तो धारा बराबर आई बराबर आप फार्मूला पढ़े हो Q बटे T। तो आई बराबर आपको दिया है मिली सेकेंड का टाइम लगता है, मिली सेकेंड का आपको टाइम दिया है, तो उसे मिनट में आप चेंज कर लोगे और आवेश 200 माइक्रोकूलम को कूलम में बदलो तो 200 गुणे 10 की घात -6 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 10 की घात -6 हो जाएगा, और एक को भी बदल दिया 10 की घात -3 हुआ। ठीक है ना, तो आई बराबर हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर लिख देंगे 200 गुणे 10 की घात -6 में से 10 की घात 3 जाएगा, तो ऊपर 10 की घात -3 आएगा। इसे भी नीचे कर लीजिए, आपका हो जाएगा 200 बटे में 1000, 0 0 कैंसिल हुआ 2, तो एक अंक बाद दशमलव, आई बराबर 0.2 एम्पियर। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 0.2 एम्पियर। थोड़ा सा फास्ट क्वेश्चनों को कर लेते हैं हम लोग, है ना, फास्ट क्वेश्चनों को कर लेते हैं। ए बिल्कुल राइट आंसर है, हाँ ए बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है अभिषेक सर। ओके डियर, ओके पुरुषोत्तम अवस्थी जी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर ए है 2.4 गुणे 10 की घात -19 जूल, 2.4 जूल, 2.4 गुणे 10 की घात -18 जूल, 2.4 गुणे 10 की घात -17 जूल। क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। देखो आपको विभवांतर का मान दिया है, बी बराबर आपको 1.5 वोल्ट दिया है। आपको कार्य पूछा गया है, क्या पूछा गया डियर, कार्य पूछा गया है। तो आप सूत्र जानते हो, W बराबर Q इंटू बी। Q का मान वही 1.6 गुणे 10 की घात -19, B का मान 1.5 दिया है, तो W बराबर गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चक्को 60, 15 पना 75, 15 छक्का 90 का 0। हंसी लगा कितना 9, 15 इक्कन 15 और 9 24, कितने अंक बाद 2 अंक बाद दशमलव, यहां 10 की घात -19 है, तो W बराबर कितना हम लिख सकते हैं 2.4 गुणे 10 की घात -19 जूल। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता, आप सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि आपने सूत्र पढ़ा होगा बी बराबर क्यू बटे डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर सॉरी क्यू बटे बी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है क्यू बटे बी नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे डियर अभिषेक सर। हम बहस पहले ही ले चुका है इंग्लिश में। चलिए आप सभी लोग मस्त हो ना, आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो रही होगी, मैं उम्मीद करता हूं। इसका आंसर सभी लोग बताएंगे, सुनो सर, हाँ हाँ सुनाओ। हम बैच बहुत पहले ही ले चुके हैं, इंग्लिश वर्जन अब स्टार्ट हुआ है, पहले थोड़ी पता था इंग्लिश वाला बैच आएगा, इसलिए कुछ ठीक है डियर, ठीक है। हाँ हाँ आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए क्या, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाए क्या। देखो दिया है किसी चालक में विभवांतर B का मान 2 वोल्ट, चालक में 0.1 कूलाम। आपसे पूछा गया है प्रवाहित होने पर कार्य, कार्य W बराबर सूत्र क्या होता है QB होता है, Q इंटू बी होता है। W बराबर Q, Q का मान कितना हम ले लेते हैं, Q का मान हमें क्वेश्चन में ही दिया है 0.1, B का मान 2, तो 0.2 जूल हो जाएगा, 0.2 जूल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.2
2 हो जाएगा राइट आंसर। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे है कि जूल प्रति कूलाम निम्न में से है। जूल प्रति कूलाम निम्न में से है डियर, कि जो जूल प्रति कूलाम है वो निम्न में से है। एम्पियर, वोल्ट, ओम या फिर वाट। जूल प्रति कूलाम क्या होता है? आप लोगों ने बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू पढ़ा है। डब्ल्यू क्या होता है? जूल होता है, और क्यू फोर कूलाम, और बी फोर वोल्ट। तो यही तो होता है संबंध, जूल प्रति कूलाम वोल्ट ही तो होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि जूल प्रति कूलाम। प्रद्युमन त्रिवेदी कह रहे हैं कि मैं सर आपसे ऑफलाइन में पढ़ता था। हाँ प्रद्युमन त्रिवेदी जी, आप हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन में भी आ चुके हो, आपका वेलकम है। वेलकम है हमारे प्लेटफॉर्म रेशवा एकेडमी पे। ठीक है, नहीं नहीं, प्रतिरोध कैसे हो जाएगा? ये वोल्ट होता है ना, जूल प्रति कूलाम निम्न में से है डियर, तो जूल प्रति कूलाम वोल्ट है। एक बच्चा कह रहा है कि सर बी होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बी होगा। और एम्पियर तो विद्युत धारा का, ओम प्रतिरोध का, और वाट किसका होता है? विद्युत शक्ति का होता है। एक बार मैं ये भी आपको क्लियर किए दे रहा हूं ताकि आपसे आगे क्वेश्चन में पूछे आप इसका आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दे सको। एम्पियर देखो होता है विद्युत धारा का मात्रक। मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए कई बार बताता हूं ताकि आपको रट जाए, आपको समझ में आए ना, बार बार रिवीजन हो जाए। वोल्ट किसका मात्रक होता है? वोल्ट विभव का होता है और विभवांतर का भी होता है। विभवांतर का भी होता है, हमेशा पढ़िए, क्यों ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ओम किसका मात्रक होता है? ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। और वाट किसका मात्रक होता है? वाट विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। यूनिट ऑफ पावर, जो यूनिट ऑफ पावर होती है वो वाट होती है। क्या होती है? वाट होती है। कि गुरुजी क्लियर हो गया? ठीक है प्रद्युमन, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर, जल्दी जल्दी ही पढ़ा रहे हैं डियर। सर ऑफलाइन कोचिंग कहां चलती, विवेक यादव कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। 13 प्रश्न एकदम जबरदस्त प्रश्न है और इसका जबरदस्त तरीके से आंसर भी आना चाहिए। फुल एनर्जी में, फुल जोश में हमारे साथ इसका आंसर आप लोग करोगे, है ना? और नहीं ना आया इसका आंसर तो हम तोहरी पिटाई भी करें। क्या है? शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है, मसाला, है ना, बना होता है कांच का, कार्बन का, लोहे का, जस्ता का। किसका 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 भरा होता है? शुष्क सेल का बाहरी खोल जिसमें मसाला भरा होता है। बताइए तुम लोग किसका भरा होता है? फर्स्ट आंसर करेंगे। संडे को महामैराथन आ रही है, दूसरे यूट्यूब चैनल जो रेशवा पैरामेडिकल है उस पर संडे को महामैराथन क्लास आ रही है, तो सभी लोग जुड़ना ना भूलिएगा। कंप्लीट तैयारी एक दिन में, है ना? इसका सभी लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ते का बना होता है। जस्ते को जेडेन या फिर जिंक कहते हैं, है ना? जस्ता जड़ियन या जिंक होता है। और जो शुष्क सेल का बाहरी भरा होता है वो किसका बना होता है? वो जस्ते का भरा होता है। आज आप जानते हो कि आज 14 फरवरी है। आज के दिन हमारे देश में ब्लैक डे मनाया जाता है और साथ में वैलेंटाइन डे भी, है ना? तो आज के दिन हमारे देश के 40 जवान शहीद हुए थे, तो उन सभी को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है ना? उन सभी वीरों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। एक अटैक ऐसा हुआ था जिस दिन के बाद वो लोग कभी इस दुनिया में नहीं जागे। वो नींद ऐसी थी कि हमेशा के लिए वो लोग सो गए। हाँ बिल्कुल।
है कि नहीं? वो कहा गया है ना कि जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता डियर, है ना? तो तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। तो हमेशा याद रखिएगा, तिरंगा भी बहुत नसीब वाले लोगों के, कफन जो है तिरंगा वो नसीब वाले लोगों के ही हक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 14। वाह वाह सर जी, ओके ओके, थैंक यू। जय हिंद जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 14 सी बता रहे हैं प्रद्युमन त्रिवेदी, सुमन वर्मा, सुपर सर, थैंक यू डियर। क्या बात है, क्या बात बा हो। रवोवा पाकिस्तान तक पहुंचा दी, अच्छा डियर, बाओ बाओ सर बाओ। लंबवत बता रहे हैं बच्चे कि इसका जवाब सर लंबवत 14 वाले क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। विद्युत सेल स्रोत है, विद्युत सेल स्रोत है इलेक्ट्रॉनों का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत आवेश का, या फिर विद्युत धारा का। विद्युत सेल स्रोत है, किसका सेल है? स्रोत बताइए तुम लोग कि जो विद्युत सेल स्रोत है किसका है? तो आप जानते हो विद्युत ऊर्जा का है, विद्युत ऊर्जा का है। ऑफर भी सीमित मात्रा तक है, सभी लोग जुड़ते रहिए, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी, सबका गलत, हाँ हाँ सबका गलत है। हाँ यस कह रहे हैं कि मस्त रहुआ पढ़ा बेली, कोटि कोटि नमन। थैंक यू सो मच बचवा, है ना? धन्यवाद, थैंकू थैंकू। हाँ गुरुजी। बी फॉर बेस्ट ब्राह्मण पुरुषोत्तम अस्ति, ओके क्लियर गुरुजी। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए क्या? क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया जाए क्या? हाँ हाँ बिल्कुल सर, सॉल्व कर दिया जाए कि किसी चालक में धारा का मान सेकेंड मुक्त इलेक्ट्रॉन से गुजरे 200 मिली एम्पियर है। धारा का मान दोस्तों कितना दिया है आपको? 200 मिली एम्पियर दिया है। आई बराबर 200 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलेंगे तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -3 से हम लोग गुणा कर देते हैं। 10 की घात -3 से हम लोग क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। और इसमें प्रति सेकंड दिया है तो टी का मान आपको 1 दिया है। हमसे पूछा क्या गया है कि चालक में धारा का मान, ये दिया है सेकंड मुक्त, सेकंड दिया है मतलब 1 सेकंड। आपको अब क्या करना है, इस क्वेश्चन में सूत्र रखना है, एन बराबर आई टी बटे में ई होता है फार्मूला। वैल्यू पुट कीजिए, आई की वैल्यू 200 गुणे 10 की घात -3, टी का मान 1, ई का मान 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? अब इसको सॉल्व कीजिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको यहां से क्या करिए, पहले 200 को ऐसे ही लिख लीजिए, ये 10 टू दी पावर -3 ऐसे ही रहने दीजिए, ये 90 ऊपर भेजिए, ये 1.6 को ऐसे ही रहने दीजिए। तो n बराबर क्या हुआ? 200 हुआ। और यहां से हम लोग माइनस करेंगे तो 10 की पावर में कितना आया? 16 आया। 10 की पावर माइनस कितना आया डियर? 10 की पावर में माइनस का 16 आया। कहीं पे क्या मिस्टेक हो रही है कोई? हाँ हाँ ठीक सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 2 जीरो हैं तो पावर इधर जोड़ देंगे तो 2 गुणे 10 की घात 16 और 2 18 हो जाएगा। तो n बराबर 2 गुणे 10 की घात में 18 आ रहा है। और बटे में कितना है? बटे में 1.6 भी है। अब आप आंसर से ही देख ले सकते हो कि 10 की पावर 18 इसी में मिल रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1.25 इंटू 10 टू दी पावर में 18। यस गुरुदेव।
ओके डियर। चलिए क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, सभी बच्चा लोग बता दीजिए एक बार कि हाँ सर आगे बढ़ा जाए और प्रश्न नंबर 16 लाया जाए ताकि हम उसका आंसर कर सकें। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दें कि हाँ सर प्रश्न नंबर 16 लाया जाए, उसका आंसर हम लोग कर पाए, उसका आंसर हम लोग कर पाए। इतने फास्ट कमेंट चलते हैं। यस कह रहे हैं कि रउबा कमाल का बानी। अच्छा, यस सर, यस गुरुदेव जी, ठीक है डियर। ए फॉर अभिषेक सर। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे है। क्या प्रश्न कह रहा है कि एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग वात में से 4 एंपियर धारा प्रयोग करने पर 36,000 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में समय लगेगा। समय लगेगा, आपको ये बताना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, समय पूछा गया है I बराबर Q बटे टी। I बराबर Q, Q का मान दिया है आपको 36,000। टी की वैल्यू समय कितना दिया गया है, सॉरी I बराबर Q बटे टी। I बराबर हमें क्या दिया गया है, Q बटे टी। तो हम पहले यहां से T की वैल्यू निकाल लेंगे। तो T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हमारा हो जाएगा Q बटे I। तो T बराबर Q का मान दिया है 36,000, I का मान दिया है 4 एम्पियर। काट दीजिए, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 चानेमा 36। तो T बराबर आ गया 9,000 सेकेंड। अब देखिए क्या ऑप्शन में सेकेंड में है, नहीं नहीं सर सेकेंड में नहीं, ऑप्शन घंटों में मिल रहा है। ऑप्शन ऑप्शन किस में मिल रहा है, घंटों में मिल रहा है डियर। तो घंटों में ऑप्शन को करना है आपको। तो T बराबर आप क्या करिए, 9,000 दिया है सेकेंड, इसे हम लोग 60 इंटू 60 से गुणा कर लेंगे क्योंकि 60 सेकेंड में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं डियर, आप इनको काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुए, 6 से काटोगे आप, 6 2 से काट दीजिए, पहले 6 दूनी 12 हुआ। तो T बराबर 900 को आप किससे भाग कर दीजिए, 12 से भाग कर दीजिए। किससे भाग कर दीजिए डियर, 12 से भाग कर दीजिए। कहीं मिस्टेक हो रही है क्या क्वेश्चन में, 2.5 घंटे आना चाहिए, 12 दूनी 24। नहीं नहीं कहीं पे मिस्टेक हो रही है डियर, वेरी वेरी राइट। हाँ हाँ 2.5 घंटे आना चाहिए इसका राइट आंसर, है कि नहीं डियर। तो 3600 कर लेते हैं यहां से। ये हमारा हो गया 9,000 और ये हमारा हुआ कितना 3600 हुआ, जीरो से जीरो हमने कैंसिल किया। अब इनको हम लोग डिवाइड करते हैं, 2 से काट दीजिए पहले, तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटा 18 हुआ और ये 45 हुआ। कितना हुआ डियर, ये हमारा 45 हुआ। तो T बराबर 45 को आप 18 से भाग कर दीजिए, 18 दूनी 36, ठीक है ना। यहां से दाई 15 में से 6 गया 9, लगाया 0.18 पंचे 90। तो हमारा आंसर हो गया 2.5 घंटे, 2.5 घंटे, ठीक है ना, 2.5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फास्ट करिए, फास्ट जवाब दीजिए। प्रश्न नंबर 17 न्यूमेरिकल टाइप नहीं है। Cu प्लस प्लस आयन पर आवेश होगा, Cu प्लस प्लस आयन पर आवेश होगा डियर, आपको आवेश बताना है। ओके प्रद्युमन त्रिवेदी जी, आपको भी हमारा नमन है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का सभी लोग आंसर देंगे कि प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब सी हो जाएगा ना, 3.2 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। कैसे देखो, Cu प्लस एक चार्ज है तो इसका मतलब 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -90,
यहां पे Cu प्लस प्लस चार्ज है, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 टू दी पावर माइनस 90, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 90। यहां पे Cu प्लस 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 दिया जाए तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90। आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट में चलना है, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। सभी लोग सेशन को शेयर भी करते रहेंगे। आज शायरी नहीं हुई, हुई तो थी प्रदुमन, आज तो मैंने देश के जवानों के लिए शायरी सुनाई है, जिनकी वजह से आज हम सभी लोग यहां बैठे हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं, है ना, वो सभी वीरों को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। वो कहा गया ना, हमने तुमको प्रश्न दे दिया, ए भिन्न पूछा कौन हो तुम। क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच 10 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल ऊर्जा व्यय होती है, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। सभी लोग इसका राइट आंसर देंगे, है ना। मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। हो कौन? स्टूडेंट हो, और क्या तुम बनने वाले हो? अभी से इंजीनियर, पहले एंट्रेंस पास करिए फिर कॉलेज में जाइए। हाँ हाँ, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग जवाब देंगे। यस यस, ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलिए इसका आंसर हम लोग करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, जिसको भी पूछना है कुछ आप पूछ सकते हो। 25 वोल्ट सभी का आने लगा है। प्रद्युमन त्रिवेदी, सोनाक्षी, रंजन यादव, बबलू कुशवाहा, प्रांजल सिंह, गेमिंग कार, पुरुषोत्तम अवस्थी, इसरार, सनी वर्मा, कन्हैया चौधरी, बीरेंद्र चौहान, यस, संजना सिंह, सभी लोग आंसर दे रहे हैं 25 बार। चलिए देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या आता है। देखो यहां पे 10 कूलाम दिया है, कूलाम क्यू का मात्रक, तो क्यू बराबर 10 कूलाम, और आपको 250 जूल, डब्ल्यू का मान दिया है 250 जूल कार्य करना पड़ता है। आपसे पूछा गया विभवांतर, बी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू फार्मूला होता, अभी पीछे पढ़ाया था। डब्ल्यू का मान 250, क्यू का मान 10, 0 से 0 कैंसिल, 25 वोल्ट आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 25 वोल्ट आ गया, अर्थात सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। सुमन वर्मा, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए क्या? इनर से ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 आपकी स्क्रीन पे। मैं कुछ बच्चों के कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूं, इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि अगर कमेंटवा ही पढ़ते रहेंगे फिर आपको पढ़ाएंगे कब? तो इसीलिए हमें पढ़ाना भी जरूरी है कि नहीं? बिल्कुल है। हाँ सर, आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? एक चालक के सिरों पर विभवांतर 1.5 वोल्ट है तथा उसमें प्रवाहित धारा 20 सेकेंड में 15 जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। चालक में प्रवाहित धारा आपसे पूछी गई है। सबसे पहले हम लोग आवेश बराबर निकाल लेंगे। आवेश बराबर क्या होता है? ऊर्जा वटे में विभवांतर, ऊर्जा वटे में विभवांतर। विभवांतर ऊर्जा आपको कितनी दी गई है?
क्वेश्चन में आपको ऊर्जा कितनी दी गई है डियर? 15 दी गई है, 15 जूल। तो विभवांतर कितना दिया है? बोल्ट में होता है 1.5 दिया है विभवांतर। विभवांतर डियर कितना दिया गया है? 1.5 दिया है। यहां से 0, 15 दशामन 150, तो 10 आवेश का मात्रक कूलाम, 10 कूलाम आ गया। अब तो सूत्र आप जानते हो, धारा पूछी गई है I बराबर Q बटे T। तो I बराबर Q का मान 10, T का मान 20 सेकेंड दिया है। T का मान दोस्तों कितना दिया है हमें? T का मान 20 सेकेंड दिया है। 0 से 0 कैंसिल, 1/2 का मतलब होता है 0.5 एम्पियर। तो 0.5 एम्पियर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरे शेरों मेरे रसगुल्लों सही हो जाएगा। अब लास्ट है ना सर? हाँ, इसके बाद में लास्ट है, और इसके बाद में लास्ट होने के बाद में सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। और संडे को जो महा मैराथन क्लास आ रही है उसमें जुड़े ना भूलिएगा, क्योंकि उसमें आपकी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। हाँ, 12th में भी करवाए थे न्यूमेरिकल। ओके, इसके बाद में करेंगे बात, ठीक है? क्लास के बाद में नाश्ता कर। क्वेश्चन क्या है? 20 है, और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में वही एनर्जी होनी चाहिए दोस्तों, है ना? वो कहा गया है कि नजर घड़ी पर रखना मेरे दोस्त, कि नजर घड़ी पर रखना मेरे दोस्त, क्योंकि सुइयां फिर से बदलने वाली हैं, क्योंकि सुइयां फिर से बदलने वाली हैं। तो इसीलिए दिन बदलेंगे आपके, और आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में हौसला पाओगे। अगर आपके अंदर हौसला है तो निश्चित ही आप अपनी मंजिल तक जाओगे, चाहे वो हमारा हौसला हो, चाहे आपका, चाहे वो हमारी मंजिल हो, चाहे वो आपकी मंजिल हो, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बह रही है। 1 सेकेंड में तार के एक सिरे से होकर दूसरे सिरे तक गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? माय डियर स्टूडेंट्स का आंसर कर दीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है ना? लास्ट में आप सभी लोग करेंगे। HW का क्वेश्चन रहेगा डियर। ए आपका प्रश्न जो है HW का रहेगा। मैं आपको हर क्लास में HW जरूर देता हूं, होमवर्क जरूर देता हूं, गृहकार्य जरूर देता हूं डियर। इसके बाद में आप लोग कमेंट करिएगा। सभी बच्चे इतने फास्ट हैं, पता नहीं तुक्का लगाते हैं या फिर हल करके बताते हैं कि सर बी होगा, है ना? कि सर बी होगा 20 वाले का। सर 20 वाले का बी नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी होगा इसका। करके आइएगा। प्रांजल सिंह कह रहे वाहे गुरुदेव, धन्यवाद इतने अच्छे क्लास के लिए, चरण स्पर्श गुरुजी आशीर्वाद दो। सभी को आशीर्वाद है। कूपन मात्र 32 बचे हुए हैं, तो जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स नहीं ज्वाइन किया है, आज महा ऑफर चल रहा है, लूट ऑफर चल रहा है, तो लूट लीजिए। जो कोर्सेस आपके 500 रुपए, 650 रुपए, 750 रुपए थे, उन सभी की प्राइजेस बिल्कुल कम कर दी गई है, लगभग ना के बराबर। तो देर किस बात की है? उठाइए फोन और डाउनलोड कीजिए रेशवा एकेडमी। डायरेक्ट आप ऐप से जुड़ सकते हो, एंड उसके बाद में हमारे जो नंबर्स हैं उन पे भी कॉल करके जुड़ सकते हो। 32 कूपन बचे हैं, मात्र 32 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, तो देर बिल्कुल ना करिए, जुड़िए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। आपकी जो भी तैयारी है ना, उसे अच्छे से कीजिए डियर। टाइम आपको कल शनिवार को बता दिया जाएगा कि मैराथन संडे को किस टाइम होने वाली है। धमाकेदार मैदान जंग में एक एक प्रश्न की बोटी बोटी काटी जाएगी। महा मैराथन संडे को लेकर आने वाले हैं, तो उसमें जुड़ना ना भूलिएगा। सही पकड़े गुरुजी। ओके ओके, पर सर ये क्लास यूपी वालों के लिए है या नहीं? यूपी वालों के लिए भी है, बिहार वालों के लिए भी है, ऑल बोर्ड्स के लिए है, ऑल बोर्ड्स के लिए है। चाहे आप झारखंड पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डी फार्मा की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए है।
चाहे आप 12th में हो फिर भी ये क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो लगभग स्टडी एक ही होती है, बस क्वेश्चन का प्रारूप बदलता है, कॉन्सेप्ट एक ही होता है। चरण स्पर्श गुरुजी आशीर्वाद दो बाय। पुरुषोत्तम अवस्थी जी हमारा आशीर्वाद हमेशा है। बाबा महाकाल की नगरी से मैं हूं इस टाइम, तो बाबा विश्वनाथ की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। आप मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप सभी लोग अपनी मंजिल तक पहुंचो। बाय। अच्छा, डाटा 100% खत्म हो गया है आपका। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलूंगा कल आपसे, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय।